हिंदी साहित्य के 20 इम्पॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में आने वाले प्रश्न जो रेगुलर परीक्षा में आ ही रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, स, ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन सी जो है यह सही है। वह जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं, कौन सा समास कहते हैं? तो इसमें आपका पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होगा। तो आपका ये ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें आपका स, ह, ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें ह ऑप्शन ए जो है ह, तो यही ऑप्शन आपका सही है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 बताई गई आपको। तो ह जो है ऑप्शन सही है, स, ह, ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न, अंगुली का तत्भव रूप है। अंगुली का तत्भव रूप, तो ऑप्शन ए अंगुली, अंगुरी, उंगली। तो आपका ये ऑप्शन जो सी है उंगली, उंगली जो है यही ऑप्शन सी सही है। अंगुली का तत्सम रूप, उंगली का तत्भव रूप उंगली। समास कहते हैं शब्दों के मेल को, अक्षरों के मेल को, स्वरों के मेल को समास। अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को जो है समास कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण एक भेद है। अव्यय का, विशेषण का, निपात का, समापिका का। तो क्रिया विशेषण एक भेद है आपका अव्यय का। अव्यय जो होता है यह क्रिया विशेषण का एक भेद है। अव्यय वह होता है जिसका कोई खंड न किया जा सकता, न तो कोई टुकड़ा किया जा सकता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। तो ऑप्शन आपका 8 का ए अव्यय होगा। अगला प्रश्न, गणेश का पर्यायवाची शब्द है सुधांशु, कुबेर, एकदंत, सुधाकर। सुधाकर, सुधांशु ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, कुबेर एक देवता हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है एकदंत, एकदंत जो है आपका आंसर होगा। एकदंत गणेश का पर्यायवाची है, गणेश का पर्यायवाची एकदंत। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे, इहलोक का विपरीतार्थक अर्थ है। इहलोक का विपरीत क्या होता है? उपकार, पाताल, आदि, परलोक। परलोक ऑप्शन डी जो आपका है यह सही है, परलोक। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजू, कुवलय, जलद, अम्बुज। तो ये तीनों जो है ए बी डी ये तीनों जो हैं कमल के पर्यायवाची हैं। जलद जो है यह बादल का पर्यायवाची है, जलद। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, जलद। अगला प्रश्न है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं निपात। ऐसे वाक्य जिसके द्वारा किसी पर विशेष बल या जोर लगाया जाता है, ऐसे शब्दों को हम निपात कहते हैं, निपात। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 बताई गई है, तीनों स और ह। ये तीनों स और ह जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आपके हिंदी वर्णमाला में ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन में आते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला, जो व्याकरण जानता है एक
एक शब्द के क्रम में चुनिए जो व्याकरण जानता है। व्याकरणविद नहीं होगा। इसका ऑप्शन आपका बी सही है, व्याकरण यही होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर। कमल के समान नयन में समास है। कमल के समान नयन कर्मधारय समास होगा इसका। कमल के समान। आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। गौर से देखना, मन में खटकना। उत्तर भी आपका ऑप्शन बी जो है सही है, मन में खटकना। आँखों में गड़ने का अर्थ होगा मन में खटकना। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी आपका सही है, आँखों में गड़ना। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम है। अवमूलन विशेषण रोपण। उन्मूलन का विरोध सी हो जाएगा, रोपण। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनी, तदुपरांत कवित्री। तो ऑप्शन ए सही आपका हो जाएगा, अंत्याक्षरी।